नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, मध्य प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके बारे में सारी जानकारी आपको पहले ही दे दी गई है। ठीक है, कैसे क्या क्या होगा। उसकी रूल बुक अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें बताया गया है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, किसके किसके सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कि 33 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट है, उससे पूछ आएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अब तो ये पेपर तो ये हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसके लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है। इसके बाद ये कि प्रैक्टिस सेट किसका ले, तो ऐसी कौन सी बुक है जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व पेपर भी मिल जाए, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए। सवाल यही बनता है दिमाग में कि आखिर ऐसी कौन सी बुक होगी जिसमें एक साथ मिल सकता है। क्या कोई बुक बनी भी है ऐसी कि जिसमें तीनों चीज़ एक साथ मिल जाए, या फिर अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आज के इस वीडियो में हम बुक का रिव्यू करेंगे, जिसमें कि ये बुक है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए अभी हाल ही में आई है, अभी और भी बुक आने की संभावना है। तो इस बुक में आपको देखने को मिलेगा कि पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज है। आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में प्रैक्टिस सेट है तो 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 3 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं सॉल्व पेपर के सेट। ठीक है, तो इस बुक के बारे में रिव्यू कर लेते हैं कि बुक कैसी है, अंदर क्या मटेरियल काम का है या है नहीं। और बुक अगर काम की है तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और कहाँ अवेलेबल हो पाएगी। जैसे कि अगर आप बैतूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, भगवान बुक डिपो जो है वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी इजीली। ठीक है, अवेलेबल है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बुक का रिव्यू कर लेते हैं, और बुक का रिव्यू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये बुक है किस राइटर की। ठीक है, तो ये आर्यन की बुक है, एमपी पीईबी के लिए स्पेशल जो निकलती है। ठीक है, एमपी पीईबी इसका एग्जाम करवाएगा, इसलिए क्या है बुक का नाम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें फोटो देख लीजिए किसकी लगी है। ठीक है, जो बुकलेट है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, देख लीजिए इसे। इसके बाद इसकी विशेष सूची देख लेते हैं। विशेष सूची में अच्छे से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो इससे संबंधित जितनी भी यूनिट है ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कितनी यूनिट है, टोटल 28 यूनिट है, जिसमें लास्ट यूनिट है स्मृति एवं विस्मृति। तो टोटल 134 पेज पे इसके हो गए। तो 134 पेज में क्या इन्होंने एमसीक्यू दिए हैं या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी जान लेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि इन्होंने इंडेक्स में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद हिंदी में हिंदी व्याकरण, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों चीज दिया है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट से 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाना है। ठीक है, तो इसमें 30 पैसेज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 30 पैसेज मिलेंगे, जो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक मैच्योरिटी आ जाएगी कि इस पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र में कौन कौन सी यूनिट सब दिया, इंग्लिश में ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन दोनों दिया है। फिर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता दूं कि इसमें 30 पैसेज दिए हुए। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से जैसे आप 10 पैसेज भी कर लेते हैं तो 10 पैसेज के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा, जनरल आइडिया कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में के अंतर्गत जितने भी यूनिट है ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या गणित में गणित का सेक्शन भी है, आप सभी को पता है। तो गणित में जितने भी टॉपिक है, संख्या पद्धति हो गया, पैटर्न, ज्यामिति, वृत्त, क्षेत्रमिति, आंकड़ों की समझ, ये सब इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। प्लस इसके साथ क्वेश्चन भी दिए हुए पीछे और उसके सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है कि उसको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें कि पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जितने भी यूनिट है, ठीक है, ये सब यूनिट देख लीजिए आप। अंतरिक्ष विज्ञान लास्ट यूनिट है, उसके बाद फिर उसका दिया पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, तो इसके बारे में भी कितनी यूनिट है ये सब बता दिया गया। तो इसके बाद प्रैक्टिस सेट दी है 1 से 34 तक, मतलब 3 से पेपर सेट दिए और सॉल्व पेपर दिए हुए 1 से 12 तक। ठीक है, तो ये सब देख लेंगे। इसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है, जैसे पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित जो भी यूनिट है इसके हम लोग एमसीक्यू लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ऐसे टॉपिक जो इजी पढ़ते हैं और जो आपका डिसाइडर हो सकता है, ठीक है, वो उन सब्जेक्ट को पहले खत्म कर लेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव लाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को और इसके बाद आने वाले वीडियो को लाइक देते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 जो सब्जेक्ट है इसके, उस जिससे आपके टोटल कितने 90 मार्क्स के कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि कट ऑफ इसका कितना जाता है, 150 मार्क्स का है, तो इसका कट ऑफ लगभग मान लीजिए कि 110 से 130 तक चला जाता है। ठीक है, कई बार तो इससे भी ऊपर चला जाता है, तो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी उस हिसाब से। तो अपने को कोशिश करना है कि 3 टॉपिक अपने चूज कर लिए 90 मार्क्स के, फिर एक और टॉपिक अपन उठाएंगे और कोशिश कर लेंगे अपन 120 मार्क्स के जो 4 टॉपिक है उसको अपन कवर करेंगे, जो पहले ईजी है। ठीक है, जो टॉपिक आपको टफ पड़ता है उसको अपन सबसे लास्ट में निपटाएंगे, या उसको अपन बीच में निपटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि बीच में निपटाने से क्या होगा, आपका जो माइंड सेट रहेगा कि यार मैंने जो टफ इजी टॉपिक भी हो गया मेरे और टफ टॉपिक था वो भी हो गया। फिर एक जो मॉडरेट टॉपिक बचता है उसे अपन बाद में ले लेंगे और बाद में लेकर के उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, पहले को सोचेंगे हम लोग कि पर्यावरण से स्टार्ट करें। पर्यावरण छोटा टॉपिक भी है और जल्दी से जल्दी निपटा भी सकते हैं इसको, है ना। तो 30 नंबर, तो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन सही करने हैं आप लोग को।
ठीक है, तो इसके बारे में बुक के बारे में देख लेते हैं, फिर बुक के अंतर्गत अपन जाएंगे। तो इसमें क्या, बुक में अच्छे से ये भी दिखाया है कि परीक्षा संबंधी नियम क्या है, पात्रता क्या है, ये देख लीजिए। जिन लोगों को भी पात्रता समझ में नहीं आई वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या क्या है, ये सब सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सब सिलेबस दिया हुआ है, देख लीजिए। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण, 5 सब्जेक्ट है, 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो किससे क्या क्या आएगा ये सब आपको बता दिएगा। ठीक है, इन्होंने अच्छे से डिफाइन भी किया है कि भाषा 1 से देखिए 30 प्रश्न आने वाले, तो 15 प्रश्न किससे आएंगे, भाषाई समझ अवबोध से, और 15 प्रश्न किससे आएंगे, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र से। इसके बाद अंग्रेजी भाषा की बात करें तो 30 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे अंग्रेजी भाषा से, तो 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। ये संभावना क्या, आने ही वाले हैं 15 कॉम्प्रिहेंशन से, और 15 क्वेश्चन पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से आएगा। इसी प्रकार 30 प्रश्न में गणित से आएंगे, तो गणित के टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, पेडोलॉजिकल इशू 15 प्रश्न आएंगे उससे। उसका पर्यावरण है तो पर्यावरण से 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी यूनिट है, सभी को निपटाना होगा। इसे इजी भी पड़ता है टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश दिए हुए, तो इसे हम बाद में देखेंगे जब एग्जाम आने वाला रहेगा, उसके 5-6 दिन पहले देख लेंगे। तो अब इस बुक के अंतर्गत मटेरियल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाल विकास से संबंधित जो भी यूनिट है, वो पहली यूनिट क्या है, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो विकास की अवधारणा के बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, मानव विकास की अवस्थाएं कितनी होती है। ठीक है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो एक क्वेश्चन सीधा ये बन जाएगा कि भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्था को कितने कालों में विभाजित किया गया है, तो 7 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, या इसके बीच में ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसमें से कौन सी मानव विकास की अवस्था नहीं है, तो इसमें से कोई भी और अवस्था दे देंगे, है ना। तो वो आपको लगाना है, तो यहाँ से आपकी समझ डेवलप होगी कि अंतर्गत पूछना क्या चाह रहा है ये, और पर्टिकुलर उसका एज क्या होता है, शिशुअवस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का। उसके बाद इसके अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये मैंने एक पेज अभ्यास प्रश्न का उठा लिया है कि भाई इसके पीछे अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अभ्यास प्रश्न मिल जाएंगे हर एक यूनिट में, कम से कम 12 से 20 तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये हिंदी व्याकरण भी दी हुई है, तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मिल जाएंगे आपको, जितना व्याकरण पूछा जाएगा उतना ही पूछा दिया गया है इसमें। अपठित गद्यांश मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अपठित गद्यांश ये देख लीजिए टोटल कितने गद्यांश है इसमें, हवाई में बात नहीं की जा रही, ये देखिए 34 गद्यांश है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आंसर सीट दी है उसकी, तो ये 34 गद्यांश अपन ने सीधा वो ले लिया। 34 गद्यांश की फोटो तो दिखा नहीं सकते आपको, बहुत बड़ा पीडीएफ बन जाएगा। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज वैसेज सब आएंगे, तो इसमें भी पैसेज कितने हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल टोटल पैसेज कितने, 30 पैसेज है इंग्लिश में भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 दिए हुए हैं और अच्छे से दिए हुए हैं। व्यापम ने अभी तक जैसा पेपर लिया उस हिसाब से प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ प्रश्न पत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। 5 भाग है, जिसमें पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1 से 30 है, हिंदी भाषा के 31 से 60, अंग्रेजी भाषा के 61 से 90, गणित के हो जाएंगे 91 से 120, और पर्यावरण अध्ययन से हो जाएंगे 121 से 150। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पता है पेपर निकालने के लिए, अगर किसी तरीके से अगर आपको पेपर निकालना है तो किस तरीके से आप करेंगे, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। पर्यावरण को सबसे पहले खत्म कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको खत्म करना है हिंदी को। ठीक, फिर उसके बाद आपको करना है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 3 सेक्शन हो गए जो कि 90 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, कवर इंग्लिश। इंग्लिश को रहने दीजिए, पहले आप कवर करेंगे गणित, तो 120 हो जाएगा। अब बचता है इंग्लिश। कई लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है तो दिक्कत आ जाती है उसको, है ना। तो इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा करना क्या है, आपको देखिए 15 क्वेश्चन कैसे आने हैं, 15 क्वेश्चन पैसेज से आएंगे। ठीक है, तो पैसेज आपके बहुत ईजी पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसेज से आपका ना हो पाए। तो 2 टाइप के पैसेज आने की संभावना बनती है हमेशा, कि एक पैसेज ऐसा आएगा जिसमें 4 प्रश्न दिए होंगे, तो ये जो 4 प्रश्न दिए होते हैं उसी का सेंटेंस आपको पैसेज में मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप उसका आंसर सर्च कर सकते हैं। एक पैसेज इस टाइप का होता है और एक पैसेज इस टाइप का होता है, एनालिटिकल होता है। मतलब कि क्वेश्चन पूछ लिया उसने और 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन तो इसमें दिए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन उसने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट आपको पैसेज में मिलेगा नहीं। अब ये मिलेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, तो ये जो पैसेज का जो मतलब उसने क्वेश्चन पूछा है उसका आपको मीन समझना पड़ेगा। अब मीन समझ करके जो और मीन समझ करके जो ऑप्शन उसने दिया उस हिसाब से आपको ऑप्शन इसमें पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। तो हिंदी में भी ऐसे ही होगा और इंग्लिश में भी ऐसे ही होगा, 2 प्रकार के पैसेज हो जाएंगे, है ना। तो इतने आसानी से तो आपको 15 नंबर दे नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए वो कोशिश करेगा कि इस तरीके से फंसाना रहेगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है कि आप लोग कर ना पाए, बहुत ईजी होता है। प्रैक्टिस करेंगे बुक से ना तो आसानी से चीज़ें आ जाएगी, आपकी अप्रोच बढ़ती चली जाएगी, बस आपको प्रैक्टिस करना है।
आपको रीडिंग करना है और प्रैक्टिस करना है, ये दो फॉर्मूला आपको अपनाना है। उसके अलावा सॉल्व पेपर आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं। हम जो ऑब्जेक्टिव देंगे वो भी आपको देखना है वीडियो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दीजिएगा तो हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम अच्छे क्वेश्चन ला करके दें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि ये भगवान बुक स्टोर अगर आप बैतूल में है तो कहाँ में रहेगा, कोठी बाजार में। उसका शॉप आपको यहाँ पर बता दिया गया कि एड्रेस क्या, शॉप नंबर 6 है, MG शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोठी बाजार, बैतूल, और पिन कोड ये है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ नगर पालिका कोठी बाजार। तो बैतूल से अगर जो लोग भी बुक लेना चाह रहे होंगे, आसपास के गाँव जो भी क्षेत्र में रहते होंगे, ठीक है, जो भी तहसील में रह रहे होंगे आसपास की, तो वो अगर बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिएगा। और बुक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि क्या मिल जाएगा क्या नहीं मिल जाएगा, है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इसी बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आप बात रहती है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से लगाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि इस बुक में भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। पर्टिकुलर जो टॉपिक दिया है इन्होंने, उसके पीछे कम से कम 20 से 30 प्रश्न दिए हुए हैं। तो टोटल जितनी भी यूनिट मिल जाएगी ना, तो वो तीन सभी यूनिट मिला करके लगभग 3000 MCQ तो इन्होंने दिए, ठीक है। तो वो जो 3000 MCQ है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्हीं की बुक से उठा करके आपके सामने ला ली जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कुछ लोग इसके MCQ नहीं लगा पा रहे हैं किसी वजह से, या बुक नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों के लिए यह सहूलियत हो जाएगी कि वो लोग भी इसको लगा लेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़िए, हम लोग MCQ ला करके देंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।